Hello and welcome students. Here I have come up with the third part of the journal entry series. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका फाइनल पार्ट होने वाला है. सो ये पार्ट को ध्यान से देखिए. ओके, और मैं आप पहले वीडियो में भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग रूल्स नहीं पढ़ी या नहीं सीखी तो पहले अकाउंटिंग रूल सीख के आइए एंड देन यू कम बैक हियर. ठीक है, तो अकाउंटिंग रूल्स का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए और फिर आप यहां पर आइए तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. नीचे दिए ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करो. क्या बोला है? पहला वाला ध्यान से देखिए. बोला श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट एक नया शब्द आपको मिल रहा है. इंसॉल्वेंट क्या बोला? इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? जब किसी का लायबिलिटी बिकम्स ग्रेटर देन एसेट. लायबिलिटीज अगर एसेट से ज्यादा हो जाता है देन दैट पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट. ठीक है. A first and final compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका लायबिलिटी बहुत ज्यादा था, एसेट कम था, इसीलिए 75 पैसे इन ए रुपी. इसका मतलब कितना? 75% सिर्फ रिकवर किया जा सका है. He owed us, मतलब क्या? We are supposed to receive from him 10,000 रुपए, but we could only able to recover 75%. ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया. किससे रिसीव हुआ? श्याम से रिसीव हुआ. श्याम इज द गिवर हियर. श्याम पैसा दे रहा है और हमें पैसा मिल रहा है, बट पूरा मिलने वाला था 10,000, सिर्फ मिला 75%. तो 25% क्या हो गया? अपना लॉस हो गया. क्लियर? ओके, सो लेट अस डू. ये करते हैं, हम बनाएंगे जर्नल. जर्नल कैसे बनाते हैं आप लोग को पता ही है. ऐसे हम जर्नल बना, अरे यार देख लीजिए. ओके, हम बनाएंगे जर्नल यहां पर. ठीक है, जर्नल. नाउ नंबर 1 लिख लेता हूं. ठीक है, हमें शाम से पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, बट पूरा पैसा नहीं मिला. वी आर सपोज टू रिसीव 10,000 फ्रॉम हिम, बट ओनली वी कुड एबल टू रिकवर 75%. ठीक है, देखिए डेटर्स का कंसेप्ट हमें पता है. डेटर्स कौन होता है? द पर्सन हु हैज टेकन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस and promised to pay the amount in future. That person is the debtor of the business. But sometimes it may happen, क्या हो सकता है कि वो डेटर का कुछ प्रॉब्लम हो जाए. इसीलिए देखिए इधर शाम डेटर था तो शाम इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं लौटा पा रहा है. तो कभी कभी डेटर ऐसे ही भी होता है जो पूरा पैसा लौटा नहीं पाते हैं या कुछ तो बिल्कुल ही नहीं देते. तो इसीलिए वो पैसा बिजनेस का क्या होता है? लॉस है. इसीलिए जो पैसा डेटर से रिकवर नहीं हो पाता, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल और विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, इसको कहते हैं बैड डेट्स. ठीक है, ये बिजनेस का लॉस होता है. वो पैसा जो डेटर से रिकवर नहीं किया जा सकता. क्लियर? तो इधर भी तो 25% तो और रिकवर नहीं हो क्योंकि शाम इंसॉल्वेंट हो गया है. तो ये 25% बिजनेस का लॉस है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट.
ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन, श्याम, टू श्याम अकाउंट। क्या होगा, बीइंग 75% recovered from Sham ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वो देवलिया हो गया था, इंसॉल्वेंसी। ठीक, तो 10,000 हम लोग रिसीव करने वाले थे, हम लोगों ने सिर्फ 75% रिसीव किया, तो 10,000 का 75% 7,500, 2,500 अपना बैड डेप्ट लॉस हो गया, और शाम हमें टोटल देगा 10,000 देने वाला था। क्लियर टू यू, एंट्री फिनिश्ड। वी आर मूविंग इनटू अवर नेक्स्ट एंट्री, देखते हैं। बोला रिसीव्ड कैश फॉर ए बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हम लोगों ने लास्ट ईयर ये सोच लिया था कि बैड डेट रिटर्न ऑफ, मतलब हम लोगों ने मान लिया था कि ये 5,000 रुपीज और मिलने वाला नहीं है, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था, मतलब क्या कि ये और नहीं मिलेगा, बट 5,000 रुपये मिल गया, तो ये अचानक पैसा मिल गया ना, तो दैट्स इनकम। तो इनकम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स होने से ये तो गेन हो गया ना, अचानक से पैसा मिल गया। हम लोगों ने पहले से राइट ऑफ करके रखा कि ये 5,000 तो मिलने वाला है नहीं, लॉस मान लिया था, बट ये पैसा अभी मिल गया, तो ये हो गया गेन। क्लियर टू यू, ओके। तो कैश मिला है हमें, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि वो पैसा मिल गया, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग द बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000। क्लियर, ओके। वी आर मूविंग इनटू अवर नेक्स्ट एंट्री। बोला रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपीज। देखिए, हम जिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर अकाउंटिंग कैश बेसिस में नहीं, एक्रूअल बेसिस में होता है। एक्रूअल बेसिस में मतलब ऑल द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअली पेड और नॉट। सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो एक्चुअली पे किया गया है या नहीं। ऑल द इनकम्स विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, इसलिए एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो इधर बोला है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रेंट देना बाकी है, जो पैसा देना बाकी है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो दैट्स इज आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी। क्लियर टू यू। और अमेरिकन रूल क्या कहता है, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट करो। तो एक्चुअल में ये तो पैसा क्या है, रेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस सोर्सेस, रेंट डेबिट होगा, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट। व्हाई टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बिकॉज आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी, रेंट देना बाकी है तो इट्स लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गया है, अभी एक्सपेंसेस भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। क्लियर टू यू। तो एंट्री बिकम्स वेरी इजी, एंट्री हो गया आपका नंबर 3, रेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ओके, कितना, 8,000। नरेशन वेरी इजी, बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। क्लियर टू यू। व्हाई रेंट, बिकॉज एक्सपेंसेस, जो पैसा देना बाकी है 8,000 और देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया तो डेबिट। क्लियर। आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट। और इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट किस में आता है, किसमें आता है, आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो बिजनेस को वो देना पड़ेगा ना, जो देना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर है इसीलिए वो क्रेडिट किया गया है। क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। बोला सैलरी इज ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी देना बाकी है। सेम एंट्री, सैलरी देना बाकी है, सैलरी इज एक्सपेंसेस, जो देना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज द लायबिलिटी। तो एंट्री बिकम्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो एंट्री हो गया आपका सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट, एंड सैलरीज एक्सपेंसेस बढ़ गया इसलिए डेबिट। इतना है, एकदम सिंपल था, ठीक है। ओके, अमाउंट कितना, अमाउंट वाज 10,000, 10,000 रुपए। थोड़ा अमाउंट लिख लेते, उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री में आएंगे। 10,000 डेबिट में 10,000, क्रेडिट में भी 10,000। नाउ द लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5, समझते। बोला प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश मोहन। राकेश मोहन को हमने ऑर्डर दिया फॉर द सप्लाई ऑफ ए गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख, 1 लाख रुपए का गुड्स हमें देने के लिए हमने ऑर्डर प्लेस किया। इन दिस कंडीशन रमन, अभी रमन कौन है, बिजनेस का मालिक खुद, पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाई चेक, ठीक है। बोला 1 लाख रुपए का 10% एडवांस पेमेंट किया। तो एडवांस जो पेमेंट किया है एक्चुअल में, अगर हम अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें, एनीथिंग विच इज एक्सपेंसेस व्हेन पेड इन एडवांस बिकम्स एसेट। जो खर्चा अगर एडवांस में दिया जा रहा है तो वो एसेट है, एसेट बढ़ने से डेबिट, ठीक है। तो एडवांस टू राकेश मोहन अकाउंट डेबिट, और चेक में पेमेंट हुआ है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बैंक का पैसा कम हो रहा है, इसीलिए बैंक से पैसा चला गया है, क्लियर, टू बैंक अकाउंट। एडवांस टू राकेश मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अंडरस्टूड, ठीक है। ये हो गया आपका एडवांस टू राकेश मोहन, एडवांस टू राकेश मोहन, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 10% मतलब कितना, 10,000। ओके, दैट मच फॉर टुडे। होप आप लोग को जितने भी एंट्रीज मैंने पढ़ाया है सब आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पर्टिकुलर एंट्री भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल हो या तरीका हो या आपको एक्चुअल में अकाउंटिंग समझ में आ रहा है, तो जिसको भी इस अकाउंटिंग की जरूरत है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप उसे ये वीडियो शेयर कीजिए। दैट वुड बी ए ग्रेट थिंग, ठीक है। सो दैट मच फॉर टुडे, बी सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।